हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर डी शर्मा मैथ चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट है इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। इसका यही मीनिंग है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ ये जो जितने भी नंबर्स हैं इसको कम से कम फॉर्म में लेके आए, सिंपल फॉर्म में लेके आए, है ना। तो उसके लिए यदि हम इसका ये सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। गिवन दैट वन बाई टू ए माइनस थ्री बी एंड थ्री बी प्लस वन बाई टू ए। अब फिर हियर वन बाई फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, अब इसमें देखेंगे कौन सा ऐसे फार्मूला पर सेट होगा, ये आइडेंटिटीज पर सेट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ए माइनस बी और ए प्लस बी है। ए बी पर टर्म इक्वल है, ए बी टर्म इक्वल है, जो कि यहाँ टर्म थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करने के लिए इधर उधर दे रखा है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, वन बाई टू ए माइनस थ्री बी वन बाई टू ए प्लस थ्री बी। ये हमारा प्लस है, इसके प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि इंटरचेंजिंग होता है तो साइन में चेंजिंग नहीं होता है। यदि इज इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में मूव करता है कोई भी नंबर, तब उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। सो वन बाई फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर। अपना देख सकते हैं यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर and here 1 by 4 a square plus 9 b square। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 by 4 a square माइनस 9 b square। फिर 1 by 4 a square plus 9 b square। a minus b into a plus b, a square minus b square, 1 by 4 a square minus 1 by 4 a square का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये बिल्कुल फॉर्म का है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गेटिंग? तो हम इसको चूँकि यहाँ ऑलरेडी ये स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 9b का स्क्वायर कर दिया। ऐसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 4 ए स्क्वायर, तो 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 16 एंड ए का स्क्वायर ए टू द पावर 4। डन। 1 बाई 16 ए टू द पावर 4 और फिर माइनस 9 का स्क्वायर 81 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर 4। दिस इज आवर राइट आंसर। डन। सो ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2।
you can see here m minus n given m plus n by 7 to the power cube m minus n by 7 गेटिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये m माइनस n बाई 7 है और ये हमारा है m प्लस n बाई 7 का होल क्यूब। तो यदि हम किसी तरह इसके अपोजिट एक ऐसा एक्सप्रेशन लेकर चले इसका मतलब क्या, मतलब m प्लस n बाई 7 टाइप का कोई नंबर लेकर चला है एक्सप्रेशन, तो हमारा काम ये बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक दे रखा है ये वाला सिस्टम। क्या दिया है, इसको हम राइट कर सकते हैं n बाई 7 का स्क्वायर और m प्लस n बाई 7 पावर को, इसका पावर 1 हो जाएगा। तो पावर को यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा फिर यही m प्लस n बाई 7 टू द पावर क्यूब आ जाएगा। तो हमारा काम भी बन जाएगा और इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग भी नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट m प्लस n बाई 7 स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू एम एस बी के फॉर्म का है। ये तभी अप्लाई होगा जब यहाँ भी m हो, यहाँ भी m हो और यहाँ भी n बाई 7, यहाँ भी n बाई 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म यहाँ हो वही टर्म यहाँ होना चाहिए और जो टर्म यहाँ हो वही टर्म यहाँ होना चाहिए, और एक में प्लस एक में क्या होना चाहिए, माइनस। तभी जो है आप ये जो आइडेंटिटीज है a माइनस a प्लस बी इंटू एम एस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर m स्क्वायर माइनस n बाई 7 स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट m प्लस n बाई 7 होल स्क्वायर और फिर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर, और वी कैन राइट m प्लस n बाई 7 टू द पावर 2 और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 49। डन, ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। अब इसके फर्दर आगे इसको नहीं इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि अब a प्लस बी स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b के फॉर्म राइट करेंगे तो और फिर लेंदी होना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। गेटिंग, तो हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने में ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो है फॉर्म में लेके आए, छोटा से छोटा फॉर्म में लेके आए। फर्दर यदि हम इसको ज़्यादा उसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा दिक्कत, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड नहीं किया। एक्सपेंड नहीं करना है, कंटेक्स्ट करना है, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।